हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के शरण में ये समय, प्रभु के समय हमको देना है, प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है। तभी प्रभु क्या करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, अपने आप को परमेश्वर के पास रखते हैं, तो प्रभु हर एक द्वार को खोल देता है आपके लिए, मेरे लिए। जो कोई उसके पास, वो कोई भी कास्ट, कोई भी वर्ग का क्षेत्र के हो, रंग काला हो, गोरा हो, कोई सब जाति में हो, प्रभु सबके लिए वो परमेश्वर समान है। आइए हम उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रखते हुए उसके शरण में आते हैं। हम लोग प्रार्थना को आरंभ करेंगे। आइए सबको अपने अपने आंखों को बंद करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। धन्यवाद देते पिता में से सुंदर समय के लिए, पिता में से तूने हमको दिया। प्रभु जी, कितने लोग इस समय को देख नहीं पा रहे, इस दिन को देख नहीं पा रहे पिता, मगर तूने हमें जीवित लोगों के बीच में खड़ा किया और तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए हमको तूने रखा। तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। रबालाबा शुद्धुरु खुराबालाबा संदारी खालाबाला। प्रत्येक को तू अपने पितामेश्वर उस आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक हृदय को खोल दे पिता। पितामेश्वर वचन के समझ और पितामेश्वर आराधना के माध्यम से केवल 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 तू ही पितामेश्वर आराधना पाए पिता। सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते हैं पितामेश्वर। तू हमारे संग संग बोले। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए उस परमेश्वर के पास अपना जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक विषय को प्रभु के पास, प्रभु के निकट में निवेदन के साथ, विनती के साथ हम परमेश्वर के चरण में आए, क्योंकि परमेश्वर उसी को पसंद करते हैं, उसी को प्यार करते हैं जो उसके शरण में आते हैं, जो उसको पुकारते हैं। प्यार तो सबको परमेश्वर करते हैं, मगर विशेष तौर में उसको प्यार करते हैं प्रभु जो उसके पास आते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब मानव जाति के लिए प्यार किया, वो चुन चुन के सबको प्यार किया, मगर जो धर्मी जन का प्रार्थना, मतलब हम जब परमेश्वर के ऊपर अपने आप को परमेश्वर के नजर में हम लोग जब देखते हैं, परमेश्वर के करीब हम अपने आप को उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो प्रभु हमको क्या करते हैं, जवाब को देते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग, जितने लोग आज का विषय तो बहुत ही बड़ा है, हम लोग वर्शिप के बारे, आराधना के बारे हम लोग जानेंगे आज, मगर ये विषय बहुत ही बड़ा है, मगर उतना समय मैं नहीं देते हुए मैं आप लोगों को कम समय में देखूंगा। इसलिए मैं जो विषय में करता हूँ उसी के विषय में हम लोग आराधना, स्तुति, महिमा परमेश्वर के लिए करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर छुटकारा, जहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पर परमेश्वर छुटकारा करता है। हर बंधन, हर बीमारी, हर रोग, हर एक से आपको आजादी देता है। इसलिए आराधना एक ऐसी चीज है, परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती पे उतर के आता है। हालेलुया। आइए हम लोग उसी परमेश्वर के लिए, उसी के लिए हम लोग क्या करें, परमेश्वर के लिए एक गाने को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है, हालेलुया, जहाँ जो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठित होते हैं, मैं वहां पर क्या हूँ, उपस्थित हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक छोटा सा गाना को गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर की महिमा करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। मेरे सब, आप सब मिलके, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को मैं कह रहा हूँ, आप सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें, मेरे साथ गाइए और परमेश्वर की स्तुति करें। जहीं के भी हो, आप सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा।
पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। Sola la sirene bashandoro, ora bashanderi ashandoro, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाली हाथ पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, जितने लोग पिता इस आराधना के माध्यम से जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर तेरी अभिषेक का आत्मा से भर, तेरी शामत का आत्मा से भर, तेरी लहू से भर दे प्रभु परमेश्वर। ओ शबाना वाला बसंदरिया वाला बसुरुखुरा, हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को तू छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, उनके जीवन में तू बातें कर, उनके हृदय में तू बातें कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, ओ साना आराधना आराधना यीशु होली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। अल्प समय हम लोग आराधना में गए पिता, हम जानते तेरी उपस्थिति हमारे बीच में था पिता। इसी बीच में पिता तू महान कार्य किया है पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य किया, मैं विश्वास करता हूँ।
हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी अलौकिक शक्ति को महसूस करने पाए पिता, उनके जीवन में पिता एक फलदायी जीवन बनने पाए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, हर एक के जीवन में जो कमी घटी है पिता, यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ उनके जीवन में, और तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य को यीशु के नाम से मैं सफल करता हूँ, उनका रुका हुआ बिजनेस को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ पिता। पिता परमेश्वर उनके रोग का बीमारी को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ पिता, उनके घरेलू झगड़ों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, घर में जो अशांति का आत्मा को तोड़ता हूँ पिता। में से परिवार में शांति मिल रही है प्रभु परमेश्वर, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। रिबाला बाशदारा खैयारा बाला पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत इसी से कार्य कर पिता, दया अनुग्रह से तू भर दे प्रभु परमेश्वर। जीवित परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर आने पाए प्रभु परमेश्वर। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जिनके बच्चे नहीं हो रहे पिता, अनेक दिनों से बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, और पिता में से जितने बहुत लोग पिता परमेश्वर हालेलुया रबाला बाशुदुरी खरा पति के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ऐसे बहन ऐसे भाई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू हर एक बंधन को खोल दे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से तू हर एक बंधन को खोलने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना तेरी पूजा करते हैं पिता, तेरी प्रशंसा करते हैं। तूने सब कुछ कर लिया, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया, और परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, वो आसमानी खुदा परमेश्वर आज आप लोगों के बीच में बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने दास अपने लोगों के साथ बात करते हैं, किसी न किसी माध्यम से प्रभु बात करते हैं। आज का विषय हम जानते हैं, वार्षिक आराधना के बारे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आराधना एक ऐसा विषय है, सबसे मुख्य बोलने से इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कलीसिया में होता तो कोई कलीसिया में नहीं होता है, मगर ये आराधना एक ऐसा माध्यम है कि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में आ जाता है। जब हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम से ऊंचा उठा के उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में आता है। आपका बंधन, आपके रुकावट हर एक विषय खोलता है। मगर आज आराधना दो प्रकार का हो गया है। हालेलुया। मेरे नजरिए से दो प्रकार का हो गया है। एक परमेश्वर की आराधना होता है, एक जगत की आराधना हो रहा है। हालेलुया। आज देखिए, आराधना एक ऐसा माध्यम हो गया, परमेश्वर के लिए जो आराधना कर रहा है वही व्यक्ति या दूसरे लोग शैतान का पूजा कर रहे, आराधना कर रहे। कैसे कर रहे हैं? आज देखिए, टीवी के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से सारे विश्व में, सारे धरती पर क्या हो गया, उसके नाम से हिल रहा है दुनिया। वो अपने मोटिव में ऐसे फंसा रहा है सबको, उसके अंदर में झूम जा रहे हैं लोग, उसके नाच में झूम जा रहे हैं, मगर परमेश्वर के स्तुति आराधना करने में इंसान के आगे पीछे हट जा रहे हैं। हालेलुया। इसको हमको बजाय रखना है। और आज मसीह समाज में भी एक आराधना क्या हो गया है, सेलिब्रिटी की तरह हो गया, फिल्म इंडस्ट्री की तरह हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, पूरा ड्रेसिंग पेंटिंग करके स्टेज को सजा दे रहे हैं, और यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, वो पूरा गिटार ऐसे बजा रहा है, उसके ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है लाइट के ऊपर। हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करके मनुष्य के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आवाज को नहीं देखता मेरे प्यारो। आराधना एक ऐसा चीज है, परमेश्वर आवाज को नहीं देखता है। परमेश्वर एक ही चीज देखता है, आत्मा सच्चाई से आपको देखता है। आप किस तरह से परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं। आपका गला जिस तरह से भी रहे, आपका फेस जिस तरह से रहे, आपके चेहरे जिस तरह से भी रहे, आपके रंग रूप जिस तरह से रहे, आप कद में लंबे हो या गड़े हो, प्रभु आपका आवाज को सुनता है। जब हम मन से प्रभु की आराधना करते हैं, मन से प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य को करता है। हम आप महसूस कर सकते हैं आराधना के समय में कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक विषय को खोल कर रखता है।
दाऊद जब आराधना करता था वो हर टाइम परमेश्वर की आत्मा में मगन होकर रहता था और परमेश्वर की आराधना हर समय करते रहता था। ऐसा कि वो अपने कपड़े खुल जा रहा, मगर परमेश्वर, वैसे बात नहीं है कि आप अपने कपड़े को खोल दें, ठीक है ना, मगर बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा में इस तरह से मगन हो जा रहा था वो कि वो दुनिया को नहीं देखता था, वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ जा रहा था, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ के प्रभु की आराधना कर रहा था। हालेलुया। आज हम आराधना किस तरह से कर रहे हैं? कोई आराधना वो कर रहा तो बाल को इतना लंबा लंबा चोटी कर रहा था, रॉकस्टार जैसे बन गया है, इतना लंबा लंबा बाल को कर देगा, कान में छेदा कर लेगा, नया नया तरीका से आराधना करते, छोटे छोटे कपड़ा पहन के लेडीज लड़की लोग पर पहन के वहां पर आराधना कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है, वो अपने महिमा के लिए वहां पर गा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कब होता है? जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कह रहे हैं, उसी वचन को हम लोग देखते हैं कोटेट करके, यूहन्ना 4 का 23 और 24 में हम लोग देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना 4 का 23 और 24 में, परंतु यह समय आता है, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या करेंगे? सच्चे पिता का भजन आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? परमेश्वर का आराधना करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। याद रखिए, वहां पर नहीं है वो बाल चोटी वाला लड़की वाला जो लोग हैं, वो बाल चोटी वाला के पास प्रभु का आत्मा नहीं है, मगर वहां पर है जहां पर आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना किया जाता है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा और अवश्य, हम लोग 24 को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। हालेलुया। वहां पर ही शांति है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना किया जाता है, वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंट रहता है मेरे प्रिय। हालेलुया। वहां पर प्रेजेंट रहता है, परमेश्वर वहां पर रहता है, तब परमेश्वर वहां पर अद्भुत से कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको कला, आपका आवाज को सुंदर बनाया और किसी का आवाज को बेसुरा बना दिया। हालेलुया। आप क्या समझ रहे हैं? वो सुंदर आवाज वाले लोगों को प्रभु प्रेम कर लेगा? नहीं करेगा। दोनों में से अगर वो आत्मा सच्चाई से प्रभु को जाकर पुकारता है, वो कोई भी हो, उसका गला अब वॉइस सुंदर हो या ना सुंदर हो, अगर आप आत्मा सच्चाई से पुकारते हैं, प्रभु का आवाज आपके ऊपर आएगा, प्रभु का नजर आपके ऊपर आएगा और आप उस उद्धार को खड़े खड़े देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा को उतरते हुए देखेंगे, उस आंख में उतरते हुए देखेंगे। जिस तरह से हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, पैंतीकोस दिन में क्या हुआ था कि परमेश्वर के ऊपर से उस जगह में आ गया था और अग्नि के जैसे सब कोई देख रहे हैं, अग्नि का आत्मा सबके सर के ऊपर है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को नहीं पुकार के संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। संसार के पीछे दौड़ने वाले लोग वो एक दिन विनाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए हे मेरे भाई और बहनों, जब भी हम परमेश्वर के निकट में आते, आत्मा सच्चाई से करिए। कहीं पर भी जाए, प्रोग्राम में जाए, आत्मा सच्चाई से ढूंढिए, प्रभु वहां पर उपस्थित आएगा। मैं जानता हूं आप लोगों के अंदर कितना जन पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये जो बात बता रहा हूं, मगर वचन आपको इस तरह से कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन आपसे कह रहा है। स्टाइलिश करके, जूता पहन के, मेरा बोलने का मतलब नहीं आप मत पहनिए, मगर आत्मा सच्चाई से करिए। वो अपने दिखावटी को नहीं चाहता है, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ना कि मेरा महिमा हो। मैं वो बढ़े, मैं घटूं, मुझे घटना है, प्रभु मेरे बढ़ना है, प्रभु को बढ़ाना है। हालेलुया। तभी प्रभु वहां पर अपना प्रेजेंट को दिखाते, तभी हमारा उपस्थित उस जगह में आता है। हालेलुया। हम लोग रोमी के 12 का 1 का जब पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या रहता है? हमारा परमेश्वर बलि, सुग्रह बलि, या हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हम उड़िया में बोल दिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्रता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या करना है? ओडिया में एक बात को सुग्राह बलिदान, मतलब उसको ग्रहण बलि को हमको देना है परमेश्वर के लिए, एक उत्तम बलि के रूप से। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना एक उत्तम बलि के साथ, आत्मा और दिल के साथ। दाऊद कहता है कि तुझको बलि पसंद नहीं है, तू क्या पसंद करता है प्रभु? टूटे हृदय, टूटे मन से जब हम प्रभु को पुकारते हैं, उस आत्मा के साथ प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। जब हम टूटे हृदय से बलिदान के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे। बलिदान का अर्थ क्या होता है? सैक्रिफाइस। अपने पुराने स्वभाव को बलि के तौर से उसको क्या करना है? नष्ट कर देना है। हालेलुया। सैक्रिफाइस करना है, त्यागना है। प्रभु आज से मैं अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। आज से मैं ये चीज को नहीं करूंगा प्रभु, मेरा बलि को, मेरा अनुरोध को सुन ले। जब हम ये बात को पुकारते हैं प्रभु के पास, तो प्रभु हमारे जीवन में एंट्री करता है। इसलिए 1 Corinthians 3:16 में लिखा है, तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। और परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर में रह के वो महिमा को पाते हैं, और आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग क्या होते हैं? उस ज्योति में आते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ज्योति बनाना चाहता है, अंधकार में नहीं। हालेलुया। कोई दीप को पलंग के नीचे नहीं रखता है, वो क्या करते? ऊंचे स्थान पर रखता है, जिससे वो क्या हो जाए? प्रकाश हो जाए। आप दीप के समान है, एक उजाले के समान है, एक बल्ब के समान है, एक लाइट के समान है। जब वो जलता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाता है। प्रभु आपको रोशनी बनाया है। हालेलुया। नमक नहीं, नमक की तरह आपको क्या किया है? एक स्वाददार बनाया है। हालेलुया। जिस सब्जी में जितना भी टेस्टीफुल सब्जी बन जाए, हालेलुया, आप मीट बना लीजिए, मछली बना लीजिए, जो भी पनीर बना लीजिए, जो कुछ भी बना लीजिए, उसमें अगर नमक नहीं पड़ा तो वो खाने युक्त का सब्जी नहीं है। हालेलुया। वो खाने युक्त का सब्जी नहीं है, नमक पड़ना जरूरी है। उसी तरह आपको प्रभु भी क्या किया है? ये प्रभु के लिए आप एक मूल्यवान चीज है। और अगर आपके जीवन में वो प्रभु ही नहीं है और आपके जीवन में वो प्रदीप में नहीं है, तो आप कैसे जलेंगे? दूसरों को कैसे जलाएंगे? आप मसीहत के नाम में कलंक बन जाएंगे मेरे प्रियो। एक विश्वासी के जीवन में मसीह होना आवश्यक है। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, एक बलिदान कीजिए। डेली आपको बलिदान करना है, अपने आप को उस उत्तम बलि को देना है प्रभु के लिए। सैक्रिफाइस करना है कि प्रभु तय कीजिए अपने जीवन में, अपने आप को तय कीजिए, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। सच में प्रभु आपसे प्यार करता है, वो सबसे प्यार करता है। प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु आपसे बातें करें। आराधना एक ऐसा चीज है कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर के करीब भी आते हैं। रोमियो 8:26 और 37 को जब हम पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमको क्या करता है? हमारा दुर्बलता को, हमारे कमजोरी को, हमारे शारीरिक कमजोरी का, हमारे आत्मिक दुर्बलता से भी क्या करता है? प्रभु हमको सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मैं प्रार्थना, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। मुझको याद आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग मुझको बोले हैं, भैया
कैसे प्रार्थना करते मुझे नहीं पता, मगर हम लोग यहाँ पर वचन में देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए भी विनती करता है। हालेलुया। आप चाह के भी आप बोलेंगे मुझको प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु, मगर आत्मा क्या कराएगा आपको, रो रो के बिलक बिलक के आपको प्रार्थना कराएगा। ऐसा आराधना होता है मेरे प्रियो। जब हम आराधना करते हैं आंख से पानी निकलता है, हमारा हृदय टूट के परमेश्वर के चरणों में आ जाता है। हम अपने आप को नम्रता के साथ विनम्र के साथ प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, और पापी बोल के हम जब स्वीकार करते हैं अपने आप को, प्रभु ऑटोमेटिक कहां से प्रार्थना आते हैं, किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, ऐसे हो जाता है। हालेलुया। प्रभु ऐसे चलाता है, प्रभु ऐसे चलाता है मेरे प्रियो। उसके नीचे में हम लोग जब देखते हैं 27 को, और मनों का जांचने वाला जानता है। आपके मन का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है, कि आत्मा की मानसा क्या है। वो आत्मा का मानसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करता है? विनती करता है। प्रभु के लोगों के लिए विनती करता है, दूसरों के लिए विनती करता है। आज आपका प्रार्थना किस प्रकार है? अपने आप को सोच के देखिए, अपने जीवन को सोच के देखिए, अपने आप को परीक्षा करके देखिए। क्या मैं प्रार्थना उड़े मन से या उड़ाव मन से, मेरा मन दो तरफ से है, मैं प्रार्थना करूं मगर मेरा मन अलग दूसरी तरफ है। आज अगर ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आपका प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंच रहा है। आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर रुका हुआ है, इस धरती पे रुका हुआ है, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहा है। और आपको इस वक्त में भी क्या हो रहा है, आपका सवाल का जवाब प्रभु नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंच पा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरा प्रार्थना विनती परमेश्वर के पास नम्रता के साथ, एक बलिदान के साथ, एक आत्मा के साथ रो के और बिलक बिलक के बच्चे की तरह प्रभु के पास हो रहा है क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, अपना जीवन को जांचिए, अपने आप को जांचिए, अपने जीवन को जांचिए, क्या मैं सही हूं कि नहीं। हालेलुया। आराधना करना है, स्तुति करना है, महिमा करना है, किसका करें? परमेश्वर को करना है। हम लोग वचन को देखेंगे, लूका 4:8 को जब पढ़ते, यीशु ने उससे उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? शैतान को उत्तर दिया। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जब हम आराधना करते हैं, केवल 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 आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करेंगे? उत्तर देंगे। देखिए, दाऊद के बारे हम लोग जब पढ़ते हैं, भजन संगीता 6 को हम लोग जब पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए, भजन संगीता 6 अध्याय का 1 से हम लोग जब 5 तक पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झलझलाहट में मुझे ताड़ना दे। क्या कर? ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा, कब तक लौटा? हे यहोवा, मेरे लिए मेरे प्राण बचा, आपकी करुणा निमित्त कर, उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? क्या करेगा? दाऊद जानता था कि क्या करता था परमेश्वर के पास। 5 को हम लोग पढ़ते, फिर से पढ़ी, सुनिए। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। मरने के बाद कोई धन्यवाद नहीं,
इसलिए दाऊद परमेश्वर के पास विनती कर रहा है कि प्रभु मुझको बचा। वो आराधना कर रहा, प्रभु की स्तुति कर रहा है। हम भजन संगीता में देखते हैं वो हर वक्त प्रभु की स्तुति करता रहता था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लिए हर समय जिसको कहा 24 घंटा प्रभु की व्यवस्था में, प्रभु में मगन होके प्रभु के साथ 24 घंटा अपना जीवन को लगाए रखते थे। हम लोग देखते हैं उसी भजन संगीता को हम लोग हालेलुया 1 अध्याय का 2 को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 1 अध्याय का 2 को जब पढ़ते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था को प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। दिन और रात क्या करता था? परमेश्वर के लिए अपना जीवन को व्यतीत करता था। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से बहुत ही दूर हैं। अपना जीवन को प्रभु में दूर करके रखें, अपने आप को प्रभु में दूर करके रखें। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, समय नहीं गया है। जब तक आपके शरीर में श्वास है तब तक आपके लिए वो जीवन का मार्ग है। जब तक आप चलते फिरते हैं तब तक आपके लिए समय है। इस समय को बर्बाद मत कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करके यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते पिता में से प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन को कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता में से। जो आज वचन दिया गया पिता, उस वचन के अनुसार 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने दे पिता में से आराधना हमारे जीवन में होने पाए, तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। प्रत्येक को धीरे धीरे मन दे पिता में ईश्वर, प्रत्येक को तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। यीशु नाजरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कमी घटी को तू पूरा कर पिता में से। जितने लोग जो परेशानी में लेके आए, तो हर एक विषय को जानने वाला परमेश्वर, परखने वाला परमेश्वर, हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।